हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं। मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूं। आज ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई और पहले मैं उसको नहीं जानता था। तो उसने एक टी शर्ट पहना हुआ था और उस टी शर्ट पे एडिडास लिखा हुआ था, ADIDAS। तो जब मैंने उसको देखा वो टी शर्ट पहने हुए तो मुझे अपना कॉलेज का दिन याद आ गए। और तब हम लोग भी टी शर्ट्स पहनते थे और जो कॉलेज कैंपस में जो बातें होती हैं, बड़ी रंगीन बातें होती हैं। और आप तो जानते हैं स्टूडेंट लाइफ की जो दीवानगी होती है उसका जवाब नहीं होता। तो हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, तो वहां पे ADIDAS, तो उसका फुल फॉर्म स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ था, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट समबडी। मतलब सारा दिन मैं किसी के बारे में, किसी के सपने देखता हूं। खैर, तो मैंने जब कहा कि ऑल डे आई ड्रीम अबाउट समबडी, उस लड़के को मैंने कहा तो वो लड़का घबरा गया और उसके बाद उसने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। मैंने कहा इसमें कोई बुरी बात नहीं है बेटा, तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ है और स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करना चाहिए। बस मन को पॉजिटिवली चार्ज रखना है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। और स्टूडेंट लाइफ में अगर मस्ती नहीं हो तो कब मस्ती होगी? और मस्ती तो मेरा ख्याल है तमाम जिंदगी में रहनी चाहिए। और मैं देवानंद का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और उनकी एक किताब और आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उनकी एक किताब है रोमांसिंग विथ लाइफ और वो इंग्लिश लैंग्वेज में है और उसका लैंग्वेज इतना प्यारा है कि आप पढ़ेंगे तो आप झूम उठेंगे। और वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है इसको तो कमाल का, मतलब देवानंद साहब ने यूज किया है वर्ड्स को, और जो फील होता गया वो लिखते चले गए। तो मैं उस किताब को कितनी बार पढ़ चुका हूं क्योंकि उसके लैंग्वेज में मुझे बहुत मजा आता है। तो उस लड़के का जो रिएक्शन मैं देख रहा था तो सोच रहा था कि पता नहीं यह लड़का जो है क्यों ऐसे सोचता है, और लगता है कि उसके घर में उसकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है। मतलब जो हमारा पालन पोषण होता है और जो माहौल हमें दिया जाता है, तो हम कितनी बार उस माहौल में के अनुसार ही बात करने लगते हैं। ठीक है, पॉजिटिव माहौल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो क्या होता है कि अगर प्रोग्रेसिव माहौल हो तो बहुत अच्छा होता है कि आप आगे बढ़ने की सोचते हैं। और जब रिग्रेसिव होता है, मतलब पीछे ही की तरफ आप एक पारंपरिक सोच में ही जीते रहते हैं, तो परंपरा का मतलब बुरा नहीं है। जो परंपराएं हमें आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं उन परंपराओं को तो फॉलो करना ही चाहिए। तो बात तो बहुत छोटी थी लेकिन उस लड़के का रिएक्शन देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो फिर मैंने कहा कि बेटा अभी तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ है, अभी एंजॉय करो, खूब पढ़ाई करो, लाइफ में आगे बढ़ो और मन में एक प्रोग्रेसिव थॉट्स तुम्हारा बराबर रहना चाहिए। और जो पल है उसको एंजॉय करो और बराबर इस डर से रहना कि नहीं ये गंदी बात है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब दिमाग की करतूत होती है। तो जब हमारी कंडीशनिंग अच्छी होती है, मतलब हमें अच्छा एक माहौल मिलता है जिस माहौल में हम ढलकर बड़े होते हैं, और कंडीशनिंग अच्छी होती है तो क्या होता है कि हमारी सोच में एक कमाल की ताजगी होती है, एक जिंदा दिली होती है, एक बुलंदी होती है और हम आगे देखते हैं कि हमें आगे करना क्या है। तो क्या होता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं या जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ का माहौल भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसका भी प्रभाव हम पर पड़ता है और डिपेंड करता है कि हम अपनी तरफ से अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो यह जरूरी है। और क्या होता है कि 9th 10th के आने के बाद, उसके बाद इंसान को अपना पर्सनैलिटी खुद डेवलप करना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है कि बहुत कम स्कूल, ना के बराबर, बहुत कम स्कूलों में ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब इस तरह से सिखाया जाता है कि लाइफ को तुम ऐसे शेप करो, तुम ऐसे आगे बढ़ो। केवल सिलेबस खत्म कर दिए जाते हैं, बस जल्दी जल्दी से सिलेबस खत्म कर दो और उसके बाद लड़के अपना पढ़ाई करेंगे। और अगर स्कूल्स हमारे बहुत अच्छे चलते
थे, भारत की जहां तक बात है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि स्कूल अगर अपना फंक्शन सही ढंग से करे या कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपना फंक्शन सही ढंग से करे तो उसके बाद कोचिंग, एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। खैर, तो उस रिएक्शन को मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि स्टूडेंट लाइफ में भी यदि आप खुली सोच नहीं विकसित करते हैं और आप अपने आप को नहीं फील करते हैं, जैसे होता है ना कि जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो अब चूंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं, बेटा या बेटी, पहले सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले तुम अपने आप को पढ़ो। तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो, तुम्हारे में क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं, पहले इसको समझो। जब इसको समझोगे तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा और जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। लाइफ को लोड की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि लाइफ को एक प्लेजर की तरह लेना चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और मुकाम हासिल करना चाहिए, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिकल बात है, जब आप अचीव करते हैं तो अचानक आपके बहुत सारे दुख बन जाते हैं। ये अचीवमेंट का कमाल है। तो इसीलिए जब आप अचीव करते हैं तो बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं, जब आप अचीव नहीं कर पाते हैं तो कितने जाने पहचाने लोग भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं। और ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, हमें इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमारी कंडीशनिंग क्या होती है, जो भी व्यक्ति कुछ भी बात बोलता है तो उसकी कंडीशनिंग कैसी हुई है, मतलब उसका पालन पोषण कैसे माहौल में हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। और क्या होता है कि हम सभी एक ही तरह के बहुत हाई क्लास फैमिली के तो बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि कितने लड़के लड़कियां होते हैं अपर क्लास से आते हैं जिसमें सारी सुविधाएं आपको मिली रहती हैं, कितने अपर मिडिल क्लास से आते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ होता रहता है, काफी सुविधा मिलती है, माँ बाप बहुत कुछ फुलफिल कर देते हैं, जो भी हम डिमांड करते हैं उसको माँ बाप फुलफिल कर देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होता है। जब इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होता है तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सुख क्या है और सुविधा क्या है। खैर, किसी दूसरे वीडियो में इस पर आपसे बात करेंगे। और फिर लोअर क्लास है, तो लोअर क्लास कितना स्ट्रगल करता है, उसके लिए सबसे पहले उसकी जरूरत होती है रोटी। और जब तक रोटी नहीं मिले, पेट नहीं भरता है, तो उसी स्ट्रगल में वो अपनी जिंदगी बिताता रहता है। हाँ, थोड़ी सोच उसकी आगे है, तब क्या करता है कि वह आगे बढ़ना चाहता है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो बहुत लो क्लास से आते हैं और लाइफ में बड़ी हाई उनकी अचीवमेंट होती है। तो यह जरूरी है कि स्टूडेंट लाइफ में जब आप हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, यह भी जरूरी है। आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको सोचना बहुत जरूरी है। तो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, एक। दूसरा, आपके कैसे फ्रेंड्स हैं, तो बहुत सिलेक्टिव रहना चाहिए कि हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हम कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, और सोसाइटी के बारे में आप कितना इन्फॉर्म रहते हैं। क्योंकि अगर आप इन्फॉर्म नहीं रहेंगे तो फिर आप क्या बात करेंगे, आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, सिट डाउन, स्टैंड अप, बात यही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, हम कैसे माहौल में रहते हैं, और बराबर माँ बाप को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक दूसरे माहौल में पलकर बड़े हुए। अब हमें देखना है कि जब हमारी उम्र ज्यादा होने लगती है तो हमें भी सीखना चाहिए कि हम सोसाइटी से क्या ले सकते हैं। और अभी की दुनिया तो गजब की दुनिया है, ये गूगल और यूट्यूब और जितने सोशल साइट्स आ गए हैं कि आप गूगल कर देते हैं और किसी बात का इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाता है। तो इतना अच्छा आजकल का समाज हो गया है कि सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आ गई है, और अब नहीं तो कब। तो इसीलिए मेरा मानना है दोस्तों कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको निरंतर कोशिश करनी चाहिए। और क्या होता है, जब अपनी पहचान बनती है तो उससे जो सुख मिलता है उसका कोई जोड़ा नहीं होता है। क्योंकि आप कार्बन कॉपी होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं होती है, वो किसी दूसरे की पर्सनैलिटी की आप फोटो कॉपी होते हैं। लेकिन जब आप कुछ पर्सनली अचीव करते हैं अपनी क्वालिटी के बदौलत, तब उसकी बात ही कुछ और होती है, और तब मजा भी आता है, जीने का मजा आता है। और कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ लिए जा सकते हैं। तो मैं ये सब नहीं मानता हूँ कि ईस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर है, मैं सबको रेस्पेक्ट देता हूँ। और संस्कृत में कहावत भी है, एक श्लोक है, श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन
एक चीज बचपन में मेरे समझ में आ गई, जैसा कि मेरे शिक्षक ने बताया कि पुरानी वस्तु अच्छी है या नई वस्तु खराब है, यह मानकर कभी नहीं चलना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि पुराने में कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी परंपराएं अच्छी है और नए में किस चीज में एक अच्छाई है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ा सकती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि पुरानी या नए का कॉन्फ्लिक्ट जो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमें वो एक्सेप्ट करके चलना है जिससे हम लाइफ को एक डायरेक्शन दे सके और अपने बलबूते पर हम लाइफ में आगे बढ़ सके। तो कुछ मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करना चाहता था और अगले वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।